अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें शो दैट करना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम ये पहले इक्वेशन लेके अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये जो है हमने पहले प्रूव किया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो हम इसके हिसाब से हम इसको प्रूव करेंगे। तो हमें पता है वी नो दैट रो इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो रो है वो किसके बराबर है, एम एन वी के बराबर है। और यहाँ पे जो एन वी है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है। तो हम रो को यहाँ पे रखेंगे, एम सेम रहेगा, एन वी की जगह पे हम क्या कर देंगे, ये रख देंगे। एन वी रखें या ए रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत है तो एन अपॉन वी हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमारा रो जो है किसके बराबर हो गया, एम एन अपॉन वी के बराबर हो गया। अब हम ये जो वैल्यू है हम प्रेशर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ रो इन इक्वेशन 1। पी इज़ इक्वल टू क्या हो गई ये वैल्यू, अब 1/3 एम एन अपॉन वी वी बार। तो अब ये हमारे पास ये वैल्यू है कि हम ये जो v है यहाँ पे ये क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो वहाँ जाके क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। यहाँ पे हो गई पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 एम एन हमारा सेम आ गया, वी बार स्क्वायर हमारा सेम आ गया। अब हमें पता है फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन के हिसाब से हम देखें तो पी वी किसके बराबर है, एनआरटी के बराबर है। तो हम पी वी की जगह पे क्या कर देंगे, एनआरटी पुट कर देंगे। तो पी की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, एनआरटी इज़ इक्वल टू 1/3 हमारा सेम रहा, एम हमारा सेम रहा, एन हमारी यहाँ पे सेम रही, वी वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गई इससे, तो ये हमारी एम आ गई, एन बची, वी बार स्क्वायर हमारा सेम आ गया। तो अब हमें पता है कि ये जो n है यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये इस इक्वेशन से डिवाइड हो गया। अब हमें पता है n जो है, n ये किसके बराबर है, n अपॉन एवोगैड्रो नंबर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर के बराबर है ये स्मॉल n। तो हम क्या करेंगे, n की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। हमने n की जगह n अपॉन एवोगैड्रो नंबर ये पुट कर दिया, इनटू r अपॉन n सेम रखा हमने, और t जो है हमारा वो हमने सेम ही रखा। तो इस इक्वल टू 1/3 सेम रहा, m v बार स्क्वायर सेम रहा। यहाँ पे n और n कैंसिल हो रहे हैं तो हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, r अपॉन एन ए इंटू टी इज इक्वल टू 1/3 एम वी बार स्क्वायर हमारे पास सेम रहा। अब जबकि हमें पता है कि r अपॉन एन ए जो बराबर है कांस्टेंट के के जो है वो क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो क्या है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन। इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू भी है। तो हम क्या करेंगे, r अपॉन एन ए की जगह हम पुट कर देंगे k की वैल्यू। t हमारा सेम रहा इज इक्वल टू 1/3 हमारा सेम रहा, एम वी बार स्क्वायर हमारा सेम रहा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग राइट हैंड साइड बाई 2। तो राइट हैंड साइड के साथ हम 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। k t हमारा सेम रहा, इक्वल सेम रहा, 1/3 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है 2, तो हमने इक्वेशन पूरी के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड करना है 2, हमने डिवाइड भी कर दिया 2। अब हमें पता है जो 1/2 एम वी बार स्क्वायर है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है हमारी। तो ये हमारी इसके बराबर है, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब ये जो 3 यहाँ पे है ये डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। हमने ऊपर जाके यहाँ से k से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो 2 हमारे पास है यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल की साइड इस साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 3/2 KT
आ गया, इक्वल की साइन आ गई। अब हमने इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो लिख दिया। एज वी नो दैट 3/2 K इज कांस्टेंट, ये जो है कांस्टेंट है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू भी है। तो इस कांस्टेंट को हम हटा सकते हैं यहाँ से। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, ये हम इस साइड लिख लें या इस साइड लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने ये इसको इस साइड लिख लिया। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरेज मॉलिक्यूल इज़ इक्वल टू 3/2 K जो है हमारा कांस्टेंट है। तो हमने इसकी जगह कांस्टेंट लिख लिया। T जो है हमारा सेम रहा। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें पता है इक्वल की साइन हटाने के बाद और कांस्टेंट को हटाने के बाद हम प्रोपोर्शनैलिटी की साइन लगाते हैं। तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी की साइन लगाई यहाँ पे कांस्टेंट और इक्वल की साइन हटा के, और टेम्परेचर सेम रहा। तो हम ये इधर लिखें या इधर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि टेम्परेचर है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के। थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।